हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग कन्या राशि वालों के लिए है। इस रीडिंग में आपने जिस सोच या जिस लक्ष्य के साथ साल की शुरुआत की थी, वहाँ आपकी कोशिशें आपको किस तरफ ले जा रही हैं। 2025 की शुरुआत से पहले आप किस हद तक सफलता पा लेंगे और साथ ही साथ आपके इस सफ़र में यूनिवर्स की क्या ब्लेसिंग्स और गाइडेंस है, इस बात को भी जानेंगे। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले टैरो डेक से जानेंगे आप किस तरह अपने सफ़र पर आगे बढ़ रहे हैं या अपने लक्ष्य की तरफ आप किस तरह बढ़ रहे हैं, इस बात को जानेंगे। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव वर्गो साइन। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव वर्गो साइन। किस तरह कन्या राशि के लोग अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, किस तरह कन्या राशि के लोग लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पहला कार्ड है 6 ऑफ अर्थ का कार्ड। 6 ऑफ अर्थ, आप अपने लाइफ में बैलेंस लाना चाहते हैं। आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबिलिटी और ग्रोथ चाहते हैं और साथ ही साथ आप अपने फाइनेंशियल मैटर्स में भी आप स्टेबिलिटी और ग्रोथ चाहते हैं। इस लक्ष्य के साथ आपने साल की शुरुआत की थी। आप उसी कोशिश में लगे थे जहाँ पर आप में से कुछ लोगों को शुरुआती दिनों में कुछ लाभ हुआ हो, इस बात की पॉसिबिलिटी है, या फिर अपने करियर में आपको ग्रोथ नज़र आया हो या उम्मीदें नज़र आई हों जिसकी वजह से आपको लग रहा हो कि अब आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आ सकती है। इस उम्मीद के साथ आपने साल की शुरुआत की थी। वहाँ आपने अपनी तरफ से कोशिशें की थी। वहाँ आंशिक रूप से आपको कुछ हद तक सफलता आप में से कुछ लोगों को मिली है। किसी तरह का फाइनेंशियल गेन हुआ हो या फिर अपने प्रोफेशनल लाइफ में आपको कोई पॉजिटिविटी नज़र आई हो जिस वजह से आप में कुछ उम्मीदें थी और उस उम्मीद के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है 7 ऑफ फेयर का कार्ड। 7 ऑफ फेयर ये कार्ड कहता है कि इस समय जो आप अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में जिस लक्ष्य के साथ या फिर जिस सोच के साथ आप आगे बढ़ रहे थे, आपको उम्मीद थी कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी या फिर लोग आपके लिए कोऑपरेटिव सपोर्टिव होंगे। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि लोगों ने आपका भरोसा तोड़ा है। जिन पर आप भरोसा कर रहे थे, जिन पर आप विश्वास कर कर आगे बढ़ रहे थे, तो यहाँ कुछ लोगों की तरफ से आपको धोखा मिला है या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए हैं। जिस तरह के आपको कोऑपरेशन की उनसे उम्मीद थी वो आपके लिए पूरी ना हुई हो, इस बात से आप बहुत ज़्यादा निराशा महसूस कर रहे हैं इस वक्त। तो ये 7 ऑफ एयर की एनर्जी में है। यहाँ पर आप में से कुछ लोग इस वक्त अपने सफ़र में जिस तरह से आगे बढ़ रहे थे वहाँ पर आपकी उम्मीदें टूट रही हैं या फिर आप निराशा महसूस कर रहे हैं। इस एनर्जी से खुद को निकालने की ज़रूरत है। जब तक आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होंगे या फिर अपने आप पर आप भरोसा नहीं करेंगे, तब तक आपके लिए आगे बढ़ पाना मुश्किल होगा। आपके लिए चुनौतियां हैं, मुश्किलें हैं, लेकिन खुद को इसके लिए आपको तैयार करने की ज़रूरत है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि जिस तरह से आप आगे बढ़ रहे थे या जिस सोच के साथ आगे बढ़ रहे थे, वहाँ आपके लिए कुछ असफलताएं हैं। वहाँ पर अब आपको एक नए सिरे से प्लान्स और स्ट्रैटेजीज़ बनाने की ज़रूरत है या फिर अपने विचारों में और अपने वर्तमान परिस्थितियों में बदलाव लेकर आने की ज़रूरत है ताकि
आप अपने लाइफ में प्रोग्रेस की तरफ बढ़ सकें। और कुछ लोगों के लिए ये 7 ऑफ एयर कार्ड कहता है कि आपके आसपास या आपके करीब कुछ ऐसे लोग हैं जिन पर आप भरोसा कर रहे हैं, और ये लोग आपके लिए वफ़ादार नहीं हैं, या फिर ऐसे हैं जो आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं या फिर आपको पीछे खींचना चाहते हैं। ये लोग आपके वेल विशर नहीं हैं, आपका बुरा चाहते हैं या फिर आपके सक्सेस में ये किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपके ग्रोथ को रोकना चाहते हैं, सक्सेस को रोकना चाहते हैं। इस वजह से ये आपके खिलाफ़ हैं, आपके खिलाफ़ ये कई तरह की बातें कर रहे हो, या फिर यहाँ कुछ लोगों के लिए है कि आपके खिलाफ़ कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे आपके मान सम्मान को या फिर जो आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं वो उन्हें धूमिल कर सकें। ये इनकी ऐसी कोशिश है। तो यहाँ पर किसी पर बहुत ज़्यादा भरोसा करने से पहले आपको कई बार सोच लेने की ज़रूरत है कि किन लोगों पर आप बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं, या किन लोगों के साथ आप निजी बातें, अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की बातें शेयर कर रहे हैं। इन बातों पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है 4 ऑफ एयर की एनर्जी। 4 ऑफ एयर यहाँ पर आपके लिए एक निराशा का समय है। जिस सोच या जिस लक्ष्य के साथ आपने साल की शुरुआत की थी, वहाँ आपको उस तरह का प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रहा है, या फिर आपके काम में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है जिस वजह से आप इस वक्त निराशा महसूस कर रहे हैं। यहाँ अपने शक्तियों को आपको रिजुविनेट करने की ज़रूरत है, खुद को रिजुविनेट करने की ज़रूरत है। परेशान होने के बजाय, ओवर एनालिसिस करने के बजाय अपने आप को शांत करें। खुद से आपको जुड़ने की ज़रूरत है। आप जब तक अपने आप से नहीं जुड़ेंगे, अपने दिल की आवाज़ नहीं सुन पाएंगे, अपने इंट्यूशन को नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ पर आपको रिलैक्स करने की ज़रूरत है। समय ले लें ताकि आप अपने परिस्थितियों को एनालाइज़ कर सकें। जो इस समय परिस्थितियां हैं, आपके लिए क्या समाधान है, आप उन समाधान की तरफ सही दिशा में सोच सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप खुद से जुड़ें, रिलैक्स करें, अपने लिए कुछ वक्त निकालें, अपने आप को रिजुविनेट करें और एक नई सोच के साथ या अपनी प्रॉब्लम्स के समाधान के साथ आपको अपने आप पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोग अगर मेडिटेशन या फिर एकांत का सहारा लेते हैं तो अपनी शक्तियों को, अपनी ऊर्जाओं को आप नियंत्रित कर लेंगे, या फिर वहाँ अपने आप में आप हार्मनी फील करेंगे, जिसकी वजह से आप नए सिरे से आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच पाएंगे। नेक्स्ट है 7 ऑफ अर्थ का कार्ड। 7 ऑफ अर्थ ये आपके लिए असेसमेंट का समय है कि कहाँ आपकी गलतियाँ रही हैं या फिर कहाँ आपसे चूक हो गई है। आप जिस सफलता की उम्मीद से आगे बढ़ रहे थे, उस सफलता को पाने में कहाँ आपसे कमी रह गई है, क्या आपके प्लानिंग्स, आपके स्ट्रैटेजीज़ में किस तरह की कोई कमी है, उन चीज़ों को एनालाइज़ कर लेने का समय है। यहाँ पर सेल्फ़ असेसमेंट है, अपनी परिस्थितियों को एनालाइज़ करने का समय है। और इन चीज़ों के बारे में जब आप सोचेंगे तो आप यहाँ पर एक नए प्लान्स या नए स्ट्रैटेजीज़ के साथ या नई सोच के साथ आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में या पर्सनल लाइफ में एक नई शुरुआत कर पाएंगे। आपके लिए ये 7 ऑफ अर्थ कार्ड कहता है कि आपके लिए सफलता है, आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। इस प्रेजेंट सिचुएशन में जो भी निराशाएं हैं उन पर आपको काबू करने की ज़रूरत है। अपने आप को रिजुविनेट करें, सेल्फ मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ें और नए प्लान्स, नए स्ट्रैटेजीज़ और नई सोच के साथ अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करें और अपने लिए कोशिशें करें। ये समय आपके लिए कोशिश करने का है। आने वाले दिनों में आप सफलता हासिल कर लेंगे। ये सफलता आप में से कुछ लोगों के लिए ये एक इंतज़ार है। आपको जहां अपनी तरफ से कोशिशें करनी हैं, डेडिकेशन की ज़रूरत है, फोकस्ड रहने की ज़रूरत है। तो साल के अंत तक आप में से कुछ लोग कुछ हद तक आपकी
जो ये इस समय की चिंताएं हैं वो ख़त्म होगी। आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में या पर्सनल लाइफ में ग्रोथ की उम्मीदें नज़र आएंगी और 2025 की शुरुआत आप एक नई उम्मीद के साथ कर पाएंगे। चलिए न्यूमरोलॉजी डेक से भी जान लेते हैं कि आप अपने सफ़र में किस तरह आगे बढ़ रहे हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव वर्गो साइन। किस तरह वो अपने सफ़र में आगे बढ़ रहे हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव वर्गो साइन। प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव वर्गो साइन। पहला कार्ड है फॉलो योर ड्रीम्स। ये कार्ड कहता है कि अपने सपने, अपने उम्मीदें, अपने लक्ष्य को आपको भूलना नहीं है। यहाँ प्रेजेंट सिचुएशन में कुछ निराशाएं हैं, आपके प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ में कुछ स्ट्रगल है, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं या फिर प्रोफेशनल लाइफ में वो ग्रोथ नहीं है। इस वजह से निराशा में आने के बजाय अपने सपनों को साकार करने की आपको एक नई पहल करने की ज़रूरत है। आपके सपने आपके अपने हैं, आप सही दिशा में सोच रहे थे। यहाँ पर आपके लिए कुछ आपके प्लान्स, कुछ स्ट्रैटेजीज़ वर्कआउट नहीं हुई हैं या फिर आप जिन लोगों के भरोसे आगे बढ़ रहे थे, यहाँ कुछ लोगों ने आपके साथ विश्वासघात किया है या फिर आपका साथ उन्होंने छोड़ा है। तो यहाँ पर इस वजह से अपने आप को निराशा में ना ले जाएं, अपने आप को रिजुविनेट करें और एक नई पहल करें। नेक्स्ट है टीचिंग एंड लर्निंग। यहाँ पर आपके लिए कुछ दूसरों को सिखाने और सीखने का समय है। अगर आपको अपने प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ में वो ग्रोथ नज़र नहीं आ रही है तो ये आप अपनी वर्तमान परिस्थितियों से कुछ सीख लें। आपको निराशा के बजाय अपनी वर्तमान परिस्थितियों से सीख लेकर आगे बढ़ने का समय है। यहाँ पर टीचिंग भी है। जिन लोगों ने आपके साथ विश्वासघात किया है या फिर जिन लोगों ने आपके साथ वो अपने वायदे नहीं निभाए हैं, तो यहाँ पर उनके लिए यूनिवर्स की तरफ से लेसन्स होंगे। तो आपको उन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अपने नेगेटिविटी को रिलीज़ करें और यहाँ पर अपनी वर्तमान परिस्थितियों से सीख लेते हुए आगे बढ़ें। आप में से कुछ लोगों में ये भी कैपेबिलिटी है कि आप चाहे अपने आप में जितना भी स्ट्रगल कर रहे हों, लेकिन आप इंटेलिजेंट हैं और आपकी सलाह और आपके जो अनुभव हैं ये दूसरों के लिए बहुत बड़ी सीख बन सकती है या फिर दूसरों के लिए आप बहुत ज़्यादा मददगार हो सकते हैं। उनकी समस्याएं आप सुलझाने में मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जिस भी अनुभव से गुज़र रहे हैं या गुज़रे हैं, वहाँ आप कुछ लोगों के लिए आपके लिए सीख है। अपनी वर्तमान परिस्थितियों से सीख लेते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों के लिए जो आपने लेसन सीखा है, जो अनुभव हासिल किए हैं अब तक, ये दूसरों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। नेक्स्ट है सेल्फ डिसिप्लिन। यहाँ आप में से कुछ लोगों को अपने आप में डिसिप्लिन में आने की ज़रूरत है। आप इन दिनों इन चीज़ों को रियलाइज़ भी करेंगे। अगर आप यहाँ पर ये 4 ऑफ एयर की एनर्जी में आते हैं, मेडिटेशन करते हैं, शांत होकर अपनी परिस्थितियों को एनालाइज करते हैं, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ इवैल्यूएशन करते हैं कि कहाँ क्या कमी है, तो वहाँ आपको कहीं ना कहीं इस बात का एहसास होगा कि आपको अपने लिए सेल्फ डिसिप्लिन को मेंटेन करने की ज़रूरत है। तो वहाँ आपको इस बात का एहसास होगा कि यहाँ सेल्फ डिसिप्लिन की ज़रूरत है। आप अपनी निराशाओं में अपने रोज़मर्रा के दिनचर्या को आपने अव्यवस्थित कर रखा है, अपने आप पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, या फिर आपका काम का शेड्यूल वो बिल्कुल एक तय समय में नहीं चल रहा है। तो वहाँ आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में एक डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे ताकि आप अपने प्रोग्रेस की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट है चेंज। चेंज कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए
ये एक बदलाव का समय है। ये बदलाव आपकी सोच में हो सकता है, आपके काम करने के तरीके में बदलाव हो सकता है, या फिर आपके अपनी प्लानिंग, अपनी स्ट्रैटेजीज़ में हो सकता है। यहाँ पर आप में से कुछ लोग अपनी वर्तमान परिस्थितियों को एनालाइज करेंगे और जिस बदलाव की ज़रूरत है, चाहे ये बदलाव अपने आप में हो या फिर अपनी वर्तमान परिस्थितियों में हो, वहाँ आप बदलाव को स्वीकार करेंगे और कुछ बदलावों के साथ आगे बढ़ेंगे आप। तो यहाँ पर आप जब चेंज को स्वीकारेंगे या फिर अपने भीतर या बाहरी परिस्थितियों में बदलाव लाएंगे, अपने प्लान्स, अपने स्ट्रैटेजीज़ में बदलाव लाएंगे, तो आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस और ब्लेसिंग्स हैं, इस बात को जान लेते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Virgo sign. Angels and spirits, please give guidance for collective Virgo sign. Angels and spirits, please give guidance for collective Virgo sign. Please give guidance for collective Virgo sign. पहला कार्ड है प्रेजेंट। You live in the moment and are able to bring forth the energy of love in your current circumstances. यहाँ आप में से कुछ लोग अपने अतीत से बाहर निकलेंगे। यहाँ कुछ लोगों ने अपने वायदे नहीं निभाए, या फिर आपके साथ विश्वासघात किया है, या लोग आपके लिए कोऑपरेटिव सपोर्टिव नहीं रहे हैं। कुछ लोगों की वजह से आपको नुकसान हुआ है, या फिर जिस तरह से आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में या पर्सनल लाइफ में प्रोग्रेस चाहते थे वो नहीं मिली है। तो यहाँ अपने अतीत की ऊर्जा से आप बाहर निकलेंगे, अपने प्रेजेंट सिचुएशन को आप एक्सेप्ट करेंगे, जो चैलेंजेस हैं उन्हें आप फेस करने के लिए खुद को रेडी करेंगे। इस वजह से आप अपने प्रोग्रेस की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से ये आपके लिए ब्लेसिंग भी है और उनकी गाइडेंस भी है कि अपनी वर्तमान परिस्थितियों को स्वीकारें। अपने वर्तमान में आप रहने की आपको ज़रूरत है। अपने अतीत की ऊर्जाओं से बाहर निकलकर प्रेजेंट सिचुएशन को समझें, उन परिस्थितियों को एनालाइज करें और अपने लिए नए प्लान, नए स्ट्रैटेजीज़ के साथ और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है आपको। नेक्स्ट है एक्शन। यू हैव द करेज टू एक्सप्रेस द यूनिक लविंग कलर्स ऑफ योर सोल। यहाँ एंजल आपसे कह रहे हैं कि अब ये समय आपके एक्शन लेने का है। आपने बहुत सोचा, बहुत आपने ओवर एनालिसिस कर लिया, अपने परिस्थितियों में आपने बहुत अपने आप को निराशा में देखा है। अब समय आ गया है कि आप अपने भीतर और बाहरी परिस्थितियों में बदलाव लाएं और सही दिशा में अपने कदम बढ़ाएं। ये समय आपके एक्शन लेने का है। आप में वो शक्तियां हैं, वो क्षमताएं हैं कि आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं, नई पहल कर सकते हैं और अपनी सफलता को हासिल कर सकते हैं। तो आप में वो कैपेबिलिटीज़ हैं। अपनी क्षमता, अपनी योग्यता को पहचानें और एक नई पहल करें। स्टेपिंग इनटू स्टिलनेस, आप हार्मनी की तरफ बढ़ेंगे। अगर अपने भीतर और बाहरी परिस्थितियों में बदलाव लाते हैं, परिस्थितियों को जब स्वीकार करेंगे तो वहाँ आप बदलाव भी ला पाएंगे और इस वजह से आप अपने भीतर और बाहरी परिस्थितियों में हार्मनी फील करेंगे। आपको पॉजिटिविटी नज़र आएगी। जो भी निराशाएं थी, उन निराशाओं से बाहर निकलकर आप अपनी नई उम्मीदों के साथ एक नई पहल करेंगे, जिसकी वजह से आपके लिए वहाँ आप आशाएं होंगी, उम्मीदें होंगी, आप अपनी हार्मनी की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है ब्रेकिंग बैरियर्स। यहाँ पर जो भी चुनौतियाँ हैं, जो बाधाएं हैं, उन चीज़ों को आप पार कर लेंगे। यहाँ पर यूनिवर्स की, एंजल्स की ये ब्लेसिंग्स है आपके लिए। उनकी तरफ से आपको गाइडेंस मिल रही है कि आप अपनी बाधाओं को, अपनी चुनौतियों को पार कर लेंगे। यहाँ पर जो भी मुश्किलें हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं या फिर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ की कमी आपको नज़र आ रही है, आप में से कुछ लोग इसके लिए खुद को प्रिपेयर करेंगे।
चैलेंजेस को फेस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आप अकेले नहीं हैं, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ होगी। ज़रूरत ये है कि आप खुद पर भरोसा करें, यूनिवर्स पर भरोसा करें और अपने कदम आगे बढ़ाएं। तो साल की शुरुआत आपने जिस सोच के साथ की थी, वहाँ आपको कुछ निराशाएं इस वक्त आपको मिली है या फिर इन दिनों आप उन निराशाओं से गुज़र रहे हैं। वहाँ अपने आत्मविश्वास को एक बार फिर से हासिल करने की ज़रूरत है। कुछ बदलाव के साथ, नई सोच के साथ अपने लक्ष्य की तरफ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग भी है। तो साल की शुरुआत आप जिस लक्ष्य के साथ आपने की थी, वहाँ साल के अंत आने तक आपको कुछ उम्मीदें नज़र आएंगी और 2025 की शुरुआत आप उस नई उम्मीद के साथ करेंगे। और यहाँ पर साल के अंत तक आप में से कुछ लोगों को कुछ हद तक सफलता मिलेगी और आप एक नई उम्मीद के साथ नए साल की शुरुआत करेंगे। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।